स्टार्ट। क्लास 10 के भैया बहनों, ये मैथ सब्जेक्ट एक्सरसाइज 1.2 राजीव पब्लिकेशन का है। मनोहर रे की बुक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। तो पहला है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं की को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का हम प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। 2 से इसको काटेंगे तो 70 आया, फिर 2 से काटेंगे 35, फिर 5 से काटेंगे 7, 5 से बन जा 35, फिर 7 बन जा 7। तो इसको यहाँ लिखिए, यही आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसमें ये रफ वर्क है। यहाँ पर 17 से पहले ट्राई किया गया, चाहे तो हमने 3 से भी किया, 7 से किया, ठीक है, 9 से भी किया, इसके बाद 13 से किया, फिर 17 से। तो 17 से करेंगे, फर्स्ट 17 4 जाओ, 4 9 ले जाएंगे, फिर जो आएगा इस तरह से काटेंगे तो 437, फिर 19 से काटेंगे 23 आएगा, अब 23 से काटेंगे 1। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड 7 × 9 × 23 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेते हैं। 510 और 92 साल 510 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 2 × 17 दिया 51, 2 × 3 × 5 × 17, 2 3 6 5 30, 30 × 17, 17 दिया 51, 510। 92 का अभाज्य गुणनखंड आप इसी तरह से निकालेंगे। 92 यहाँ रफ वर्किंग 2 से भाग करिए, 2 चौके 8, 2 6 12, 2 23 सहिया में, तो ये हुआ 2 × 23। तो एलसीएम क्या हुआ? पहले हम एलसीएम जो दोनों में है पेयर करते हैं, उसको लेते हैं। नेक्स्ट 2 है नहीं, इसमें नहीं है, यहाँ पे है, तो इस 2 को ले लेंगे। फिर 3 का पेयर करेंगे, 3 भी नहीं है। फिर 5 का, इसमें नहीं है, यहाँ पे है। फिर 17 है, यहाँ पर पहले वाले में, दूसरे में नहीं है। और फिर ये आपका 23। तो इस तरह से 2 × 4 = 12, 25 60, 60 × 17, 17 × 102 × 23, तो कितना हो जाएगा? 0 2 3 6, 3 2 6, 0 3 × 3, 0 4 0 2, 0 6 4 3 2। तो ये हो गया आपका 23 46 0। ये सीएफ आप निकालें।
एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों में उसी का को केवल हम देखते हैं। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ चाक से घेरा हुआ है 2, तो एचसीएफ 2 हो गया। तो इसमें कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर 23 46 0, 2 गुणे 23 46 0 बराबर 0 2 6 12 2 चौके 8 1 9, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 0 0 2 6 12, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। ये हुआ दोनों संख्याओं का एक 510 और 92 का गुणनफल बराबर 510 गुणे 92, गुणा करके यहाँ 510 110 गुणे 92, 0 2 2 2 5 10, 0 5 9 9 9 5 45, 0 2 9 0 2 9 6 4। तो इस तरह से एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्याओं ब्रैकेट में 510 और 92 का गुणनफल। ये आपका हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये क्वेश्चन, इसमें 2 पार्ट हैं, इसको आप स्वतः करिएगा। जांच हो गई, जांच कीजिए, यहाँ पे जांच लिख लीजिए आप, जांच हो गया, दोनों बराबर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडी विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन सेम है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो ना टेस्टर उठा के लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लीजिए या सेकंड ही लेता हूँ, तीसरे का सेकंड दिया है 17 23 और 29। तो इसमें तो सभी संख्याएं प्राइम नंबर ही हैं, 17 23 और 29। तो अभाज्य गुणनखंड होगा ही नहीं, तो यही संख्याएं चलो कर दे रहा हूं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 17 का 7, 17 का अभाज्य गुणनखंड 7
अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 17, 23 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 23, 29 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 29। तो एचसीएफ क्या हुआ? देखिए सब में है ये, इसलिए एचसीएफ 1 हो गया और कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं। और एलसीएम जो कॉमन फैक्टर है उसको तो लिखेंगे ही, साथ में जो नहीं है सबको लिखना है। 17 × 23 × 29 गुणा कर लीजिए। 17 34 17 किया 51 के 1, 17 दूनी 34, 34 5 34 5 39 गुणे 29। ठीक है, 17 17 3 17 दूनी 34 34 5। अब 29 का 391 में 29 का 9 9 9 9 81 81 9 3 27 27 3 20 5 35 2 कमी 2 9 18 और 2 6 9 2 3 5 8 5 13 2 3 8 5 13 7 3 10 से 11। तो ये आपका आ गया 1133 9। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। इसी तरह से आप अन्य पार्ट भी करेंगे। एचसीएफ में जो कॉमन फैक्टर होगा वही आप लेंगे, एलसीएम में जो कॉमन होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो नहीं मैच करेगा उसको भी लिखेंगे। कोई भी फैक्टर छूटना नहीं चाहिए। अगर 3 संख्याएं हैं इस तरह से 2 में कॉमन हो रहा है तो उसको 2 में कॉमन वाला लिखेंगे, फिर 3 पहले तीनों में कॉमन, फिर 2 में कॉमन, फिर जो छूट जा रहा है उसको फिर सब कुछ भी छूटना नहीं है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फार्मूला है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 दो संख्याओं का एचसीएफ दे रहा है। संख्या 306 और 657 का एचसीएफ इक्वल टू 9। एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा? तो एक फार्मूला है, पहली संख्या को दूसरी संख्या फार्मूला क्या है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसी में आप रख दीजिए पहली संख्या 306 है गुणे एलसीएम, दूसरी संख्या 657 है बराबर एचसीएफ 9 है गुणे एलसीएम। तो एलसीएम बराबर एलसीएम 306 गुणे 657 बटे 9। 9 से काट दीजिए, 9 9 9 3 27 3 30 9 4 36।
657 657 गुणे 34 आप करेंगे 4 7 28 4 5 20 2 22 4 6 24 25 26 3 7 21 3 5 15 2 17 3 6 18 19 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12 9 2 11 12 1 तो ये आपका हो गया 22 35 8 22 35 ये आपका एलसीएम आ गया। आप चाहें तो एलसीएम निकाल करके देख भी सकते हैं। ये फार्मूला है पहली संख्या को दूसरी संख्या बराबर एलसीएम को एलसीएम, इस पे आधारित ये क्वेश्चन था। यहाँ क्वेश्चन में आप देखेंगे बुक में तो ब्रैकेट में दिया है दो संख्याएं हैं 306 और 657, तो ब्रैकेट में दोनों संख्याएं दी गई हैं और एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5 में जांच करने के लिए बोल रहा है। जांच कीजिए कि संख्या n के लिए 6 पे घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 पे घाते n अंक n के किस मान के लिए यह 0 पर समाप्त हो सकती है? तो n में चूंकि 6 का 0 पे कौन सी संख्या समाप्त होती है? 5 का अगर गुणनखंड हो तो 10 का होता है तो इसका हम 6 का फैक्टर करेंगे। 6 इक्वल टू 6 पर n इक्वल टू 2 इंटू 3 होल पावर n। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। ठीक है, 0 पे कौन सी संख्या समाप्त होती है? वह 5 का फैक्टर हो। ठीक है, क्योंकि 5 के टेबल में आप जब पढ़ेंगे फैक्टर करेंगे तो 0 आता है, 10 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, तो 0 पे समाप्त होगा। लेकिन 2 और 2 गुणे 3 है तो ये इसमें 0 नहीं आएगा। ठीक है, 5 के अलावा 2 गुणे 3 है तो लिखिए आप 6 के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 2 और 3 है, 2 और 3 है, 2 और 3 है। अतः कोई संख्या n के किसी भी मान के लिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त हो। अतः n के किसी भी मान के लिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 0 पर समाप्त हो। अगर ये 5 फैक्टर हो जाता है 2 गुणे 5 तो वह 0 पे समाप्त होता, लेकिन है नहीं इसलिए समाप्त नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 व्याख्या कीजिए। इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं?
तो इसको हल करिए, जो दिया गया है उसको आप हल करेंगे तो इसके अंत में देखेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे भाज्य संख्याएं होती हैं, 2 से भाज्य होती हैं। ठीक है। और जो नहीं होती है वो कट जाती है। तो इसको करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लेता है। तो सोनिया के द्वारा लिया गया समय के द्वारा लिया गया समय बराबर 18 मिनट और रवि के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा? 12 मिनट। ठीक है। तो दोनों पुनः एक साथ कब मिलेंगे? दोनों पुनः कब मिलेंगे? इसके लिए 18 और 12 का LCM निकालना होगा। तो 18 और 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2, 9, 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 दूनी 4, 3 12। तो LCM क्या हो गया? 2 दोनों में है, फिर 3 दोनों में है, तो 2 गुणे 3 और यह 3 इसमें नहीं है और ये 2 इसमें नहीं है, लेकिन छूटना कोई भी फैक्टर नहीं है। तो 2 गुणे 3 तो कितना हो गया? 2 3 6, 2 3 6 6 36। तो 36 यूनिट हमारी किसमें है? मिनट में। 36 मिनट बाद वे पुनः मिलेंगे। ध्यान दीजिए, उत्तर में 36 मिनट बाद दोनों पुनः मिलेंगे। थैंक यू। पूरा इस एक्सरसाइज में जो पार्ट हमने नहीं बताया वो है W है। ये W में रिमेनिंग पार्ट, of questions and question number, remaining part of all question and question number 6। क्वेश्चन नंबर 6 इजी हो जाएगा। आप जब उसका गुणा करेंगे या कॉमन लेंगे, देखेंगे आसानी से फैक्टराइज हो जाता है और एक आपको भाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो करिएगा, फिर हम चर्चा करेंगे उस पर। तो ये आ रहा, बाकी जो भी 1 2 3 4 5 में जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको आप सॉल्व करिएगा। डिस्टर्ब है ना? हाँ, बता